हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस यूट्यूब वीडियो में। आज हम बात करेंगे निफ्टी पे, चार्ट एनालिसिस करेंगे किस तरीके का मूवमेंट होने वाला है आने वाले ट्रेडिंग सेशन में। तो सबसे पहले लास्ट वीडियो मैंने शेयर किया था कि 18250 के आसपास एक रेजिस्टेंस फेस करेगा। उसको रेजिस्टेंस के तौर पे आपने देखा, वहां पे 2 दिन मार्केट बार बार डिप मारा, लेकिन डाउन साइड प्ले नहीं करना चाहिए। क्लियर कट व्यू था कि ज़्यादा गिरेगा नहीं मार्केट। सेम उसी डायरेक्शन में मार्केट मूव किया और आज फिर 250 के ऊपर 300 के आसपास की क्लोजिंग हुई है। तो नीचे जो ये लो लगाया था फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में 18120 120 के आसपास, वहाँ से एक अच्छा खासा 150 पॉइंट की रैली निचले लेवल से देखा गया है। देखिए बाजार में टॉप के आसपास है, प्रीवियस टॉप के आसपास है, आप देखेंगे यहाँ प्रीवियस टॉप के आसपास। और ये आप देखेंगे यहाँ से ये जो कैंडल था 17,900 18,000 के आसपास से 3 दिन में गैप अप करके इस हाई को टच किया था। तो इस लेवल को छूने के लिए गैप अप करके 3 दिनों में गैप अप करके 600 पॉइंट का राइज हुआ था। बाजार धीरे धीरे इस लेवल को छूना चाह रहा है और उसके बाद एक बड़ी तेजी करना चाह रहा है, ऐसा टेक्निकली चार्ट पे महसूस कराना चाह रहा है मार्केट। तो इसलिए मंदी प्ले नहीं करना है। तो 250 के आसपास से 100 पॉइंट मात्र फिसल करके अब 3 दिनों से इस लेवल के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है और इंडिकेटर कहीं ना कहीं थक गए हैं। लेकिन आपको लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि ये आरएसआई का जो लाइन है ये पुराने हाई के आसपास जाएगा तभी थकावट होगा। तो डेली चार्ट पे आरएसआई अभी नहीं थका है, लेकिन आवरली चार्ट पे कहीं ना कहीं थकावट का सिग्नल दे रहा है। इतना जोर से चला है निचले लेवल से, इसी कारण से थकावट दिख रहा है, लेकिन एक कछुए के चाल में इस हाई को भी तोड़ेगा और ऊपर भी जाएगा। तो इसलिए शॉर्ट के बारे में नहीं सोचना चाहिए। हाँ, एक दो जैसे फ्राइडे को गिरावट आई वैसे डीप मिलेंगे, उस डीप को बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखना चाहिए जब भी रिवर्सल आए। तो मंदी के बारे में फिलहाल अभी नहीं सोचना चाहिए। आप देख भी रहे हैं स्टॉक स्पेसिफिक अच्छा खासा तेजी हो रही है और 200 के आसपास आने के बाद हमने स्टॉक स्पेसिफिक व्यू देना शुरू कर दिया है कि स्टॉकों को ध्यान से ट्रेड कीजिए, ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, न कि इंडेक्स को। इंडेक्स को ट्रेड करना है, आप इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं। पोजिशनल ऑप्शन में बिल्कुल भी ट्रेड ना करें, ऐसा भी मैंने बोला हुआ है। उसी व्यू पे मार्केट मूव कर रहा है। तो आप अगर देखेंगे ये पुराने हाई के आसपास आने का मतलब ये है कि इसका फिबोनाची रिट्रेसमेंट के फिबोनाची एक्सटेंशन का जो टारगेट है वो निकल के आना, और वो लगभग 19,000 के आसपास है। तो बाजार अब 19,000 की तैयारी कर रहा है, इसलिए मंदी के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। और छोटे मोटे गिरावट जो है वो बाइंग के तौर पे देखना चाहिए। आप अगर देखेंगे ये एक छोटा सा डिप मारा था, तो फिलहाल जो रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस आप मान लेते हैं कि ये हाई बना था छोटे मोटे रेजिस्टेंस जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था कि निफ्टी में एक मेजर टारगेट 18,460 के आसपास है, वो आ जाए और फिर गिरे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि 18,050 के नीचे जाते हुए बाजार मुझे नहीं दिखता है। तो ये जैसे हाई और लो का एक्सटेंशन हमने खींचा, तो ये एक लेवल आ गया 18,360 का। तो 18,360 कल के लिए एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस प्ले हो सकता है। 18,360 18,380 के आसपास से प्रॉफिट बुकिंग आवे तो फिर से हम ये जो बेस बना है 18,232 आज का लो है, वो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। तो 18,230 और ऊपर की तरफ 18,390 380 380 ये कल के लिए लेवल हो सकता है। तो 18,230 जब तक प्रॉपर तरीके से नहीं टूटता है तब तक मंदी के बारे में नहीं सोचना है। और ऊपर में रेजिस्टेंस 18,380 के आसपास का है, ये कल के लिए है।
और अगर मैं डेली चार्ट का बात करूं जिसमें 18,200 के अगेंस्ट ये चलना शुरू किया है ऊपर, तो उसका फिबोनाची एक्सटेंशन अगर आप खींचते हैं तो लगभग 19,000 का टारगेट निकल के आ रहा है। ये हमारा मेजर अगर यहाँ से फॉल हुआ है खींचना, तो आप यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम अगर यहाँ से आप ड्रॉ करते हैं तो ये जो टारगेट निकल के आया है ये 19,200-300 के आसपास का मूवमेंट निकल के आया है। तो इसलिए मंदी के बारे में, और अभी धीरे धीरे चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा ये फास्ट कब होगा, फास्ट होगा 18,600 कटने के बाद। तो 18,600 और अभी हर लेवल पे धीरे धीरे ये मूव कर रहा है, अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद एक छोटा सा गिरावट आ जाए क्योंकि आवरली चार्ट थकावट का सिग्नल दे रहा है। तो आप यूँ समझो कि 18,400 के आसपास जाता है, देखिए 18,400 तक ये स्लो चलेगा, 18,400 के बाद ये फास्ट हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो 18,400 किस तरीके से पार कर रहा है, 18,380-90 आने के बाद एक डिप मिले 200-150 पॉइंट का, फिर दोबारा चलेगा, तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं तेजी आएगी। तो 18,390-80 कल आने दीजिए, और उस लेवल पे मिलेगा ट्रेड डाउन साइड का तो प्ले करेंगे। वो मोमेंटम देखना पड़ेगा हमें, 18,370-80 छूने के बाद एक अच्छा खासा डीप में मिलना चाहिए, 18,230 का लेवल टूटना चाहिए। उस केस में 18,230 टूटे, जो आज का हाई है वो हाई लो है, वो लो टूटे तो हम एक अच्छा खासा जो हमारा प्रीवियस लो है 18,120 18,150 वहाँ तक आ सकते हैं। लेकिन हमें डाउन साइड प्ले नहीं करना है, इस तरीके का मूवमेंट मिले, ऊपर के लेवल से मूवमेंट मिले तो आप शॉर्ट साइड अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। मीन्स 18,390 आ जाए और 18,230 टूट जाए तो फिर आप 200 पॉइंट के लिए मंथली प्ले कर सकते हैं। नहीं तो ये छोटे छोटे मूवमेंट जैसे प्ले हो रहा है 20 पॉइंट 30 पॉइंट, इस मूवमेंट में इंडेक्स को अवॉइड करके स्टॉक स्पेसिफिक ध्यान देना चाहिए। आज हमने देखा हीरो मोटर में मैं बहुत बुलिश हुआ करता था, हीरो मोटर को एवरी डिप टू बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढता था, और आज आपने देखा बहुत अच्छा खासा मूव किया। मारुति में मैं बिल्कुल क्लियर कट था, जब मार्केट नीचे थी तो क्लियर कट बोलता था कि ये 8800 की तरफ जा रहा है। तो इस तरीके के जो स्टॉक नहीं चले हैं उनमें तेजी आ रही है, और बहुत सारे स्टॉक जैसे लास्ट वीडियो में बोला था कि अभी इंडेक्स चला है, स्टॉक तो चले नहीं है, तो स्टॉकों का चलना शुरुआत हो रहा है, इसलिए मंदी के बारे में फिलहाल नहीं सोचना चाहिए। इंडेक्स में ट्रेड करना है तो कंपलसरी ट्रेड करना है तो नीचे आने दीजिए, नीचे से जैसे रिवर्सल मिले बाई साइड में लेंगे तो आपको ज़्यादा पैसे बनने के चांसेस होंगे। तो ये मोटा मोटी व्यू है। व्यू अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। डिस्क्लेमर याद रखिए, ये मेरा लर्निंग वीडियो है, प्रॉफिट लॉस का कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो के